दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 कक्षा 12 के पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान में, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे भेड़ पालन एवं उनकी नस्लों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जिसमें से हम देखेंगे पहली कहाँ की नस्लें हैं। ये हैं उत्तरी मैदानों की भेड़ें, जो उत्तरी मैदान में भेड़ें उपस्थित हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये भेड़ इस वर्ष की भेड़ें राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तरी गुजरात में पाई जाती हैं। मतलब कि ये भेड़ें जो हैं ये उत्तरी गुजरात तथा मध्य प्रदेश व राजस्थान में पाई जाती हैं। तथा उत्तरी मैदानों की भेड़ें काली ऊन के उत्पादन, जो काला ऊन होता है, काला कलर होता है, उनके उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है, यहाँ से ऊन की काफ़ी मात्रा विदेशों में भेजी जाती है। काफ़ी मात्रा उत्पादन करके ऊन की उत्पादन अलग अलग शहरों मतलब देशों में भेजा जाता है। नेक्स्ट है, ये भेड़ें रेगिस्तान की शुष्क जलवायु और भयानक गर्मी को सहन करने की क्षमता रखती हैं। और साथ ही शरद ऋतु मतलब कि जो ठंडी ऋतु होती है और ये शुष्क मतलब सूखा जो होता पड़ता है गर्मी ऋतु में, इनके ठंड व सहन मतलब ठंड को भी सहन कर लेती हैं तथा गर्मी को भी सहन करने की क्षमता होती है इन भेड़ों में। तथा ये भेड़ें लंबी मंजिल तय करने और बार बार पड़ने वाले सूखे को सहन करने की शक्ति प्रदान कर मतलब शक्ति रखती हैं। खुद ये सहन कर सकती हैं हर प्रकार के जलवायु को। इनका हम सामान्य विवरण देखें तो इस नस्ल की भेड़ों का कद माध्यम आकार का होता है। मतलब इन भेड़ों का जो कद होता है ये माध्यम आकार का होता है। इनका सिर छोटा तथा चेहरा लंबा और कान छोटे और मोटे तथा नाली के आकार के होते हैं। ये इनके प्रमुख विवरण है। तथा ये इन भेड़ों की नाक रोमन होती है। इनके चेहरे का रंग सफ़ेद गहरा व हल्का काला होता है। रंग जो होता है इनका हल्का काला होता है, शरीर का काला होता है। तथा इनका अगला विवरण है, इनके शरीर का धड़ तथा टांगों पर काले अथवा लाल और कभी कभी दोनों रंगों के बीच के धब्बे पाए जाते हैं। मतलब ये धब्बे युक्त होते हैं। ये दोनों रंगों के कलर के धब्बे इसके भेड़ के शरीर पर उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। इन भेड़ों के सींग बिल्कुल नहीं होते हैं। मतलब इन भेड़ों का प्रमुख ये विवरण है, इसको इम्पोर्टेंट है ये। मतलब इन भेड़ों के सींग बिल्कुल नहीं होते हैं, इम्पोर्टेंट है। इनकी दुम माध्यम आकार तथा पिछले पैर गाय के पैरों जैसे होते हैं। इनके पिछले पैर जो होते हैं गाय की तरह होते हैं। अगला है, इनके खुरों का रंग शरीर के रंग जैसा लाल अथवा काला ही होता है। मतलब कि ये इनका जो पैर का खुर होता है, जो खुर होता पाया जाता है, इनके शरीर के रंग जैसा ही पाया जाता है। जैसा शरीर वैसा इनका खुर पाया जाएगा। नर भेड़ का वजन 45 किलोग्राम और मादा भेड़ का वजन 36 किलोग्राम तक होता है। 36 किलोग्राम तक होता है। तथा इनकी उपयोगिता का बात करें तो इस नस्ल की भेड़ों की ऊन लंबी तथा मोटी होती हैं। जो इनको इन भेड़ों से जो ऊन प्राप्त होता है वो लंबे होते हैं, मतलब लंबी ऊन होती हैं तथा मोटी भी होती हैं, मजबूत मतलब समझ लें मजबूत होती हैं। यह ऊन खुरदरी तथा चटकीड़ ब्रिटल होती हैं। उनमें धागों का प्रतिशत बहुत कम होता है। मतलब ऊन में जो होते हैं वो धागों की प्रतिशत मात्रा कम होती है। इसी कारण इस ऊन का अधिक प्रयोग कालीन बनाने में किया जाता है, बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कालीन बनाने। अगला है, इन भेड़ों की गर्मी के ऊन का रंग पीला होता है। मतलब जो गर्मी में होते हैं इन भेड़ों का ऊन पीला होता है, परंतु शरद ऋतु का ऊन का रंग हल्का पीला होता है। मतलब कि इन भेड़ों का शरद में ठंडी में जो ऊन प्राप्त होता है वो हल्का पीला तथा गर्मी में ये अत्यधिक पीला मतलब कि पीला कलर ऊन होता है। इस जात की कुछ भेड़ें एक वर्ष में एक बार और कुछ भेड़ें साल में 2 बार बच्चा देती हैं। मतलब इन्हीं जात के कुल के कुछ ऐसे भेड़ें होती हैं जो एक वर्ष में एक बार ही बच्चा देती हैं तथा कुछ भेड़ें ऐसे होती हैं जो एक वर्ष में 2 बार बच्चे देती है ये। तथा इनकी भेड़ को अधिकतर विदेशों को भेजा जाता है। मतलब कि ये भेड़ें जो होती हैं अधिकतर विदेशों को भेजा जाता है इन जातियों के भेड़ों को। ऊन का वार्षिक उत्पादन नर से 2 से 3 किलोग्राम तथा मादा से 1 से 1.5 किलोग्राम उत्पादन होता है।
ये थे कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस।